प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के ज़रिए जिस तरह से हमने देखा कि भारत में जो माहौल बना हुआ है, पहलगाम के बाद उसके बाद लगातार हर तरफ से आवाज़ उठ रही है कि भारत को अब इस आतंकवाद का सफाया कर देना चाहिए क्योंकि समय-समय पर कहीं न कहीं भारत की आत्मा पर ये आतंकवाद जो है, ये चोट पहुँचाता हुआ नज़र आता है। इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोशल एक्टिविस्ट राकेश मनचंदा जी। राकेश जी, स्वागत है आपका। जी, जी। अ, राकेश जी अमन भाई देख रहे हैं आपका जिस तरह स्वागत है। जी, जी, जी। राकेश जी देख रहे हैं जिस तरह का माहौल इस समय देश में बना हुआ है, ख़ासकर जब पहलगाम ये पूरा हमला हो जाता है और लगभग 7-8 दिन का वक़्त ये हो गया है। पूरे मामले को पहली बात तो आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी एक तो आपने काफ़ी इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है। जी, आपका नाम भी अमन है। जी, अमन मतलब शांति यानी आपका सुकून यानी इन सब जी, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो जी, आपने प्रश्न किया है वो सीधा-सीधा ये है कि आतंकवाद का जवाब हमें पाकिस्तान को देना चाहिए या नहीं जी। देना चाहिए। तो ये बातचीत हम कर तो लें लेकिन ये बातचीत हमारे काबू में है नहीं। हुँ, ये तय तो दोनों पड़ोसी देश ही करेंगे कि भई उनके बीच में आतंकवाद है या नहीं। हुँ, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने साफ-साफ कहा है इस बार कि भई हम अमेरिका के कहने पर दहशतगर्दियों को यानी आतंकवादियों को हम हमेशा और ट्रेनिंग देते ही आ रहे हैं। ऐसा मैंने कभी खुल कर के देखा नहीं था क्योंकि पाकिस्तान इज़ सपोज्ड टू असिस्ट अमेरिका, चाहे वो ओसामा बिन लादेन की खोजबीन रही हो, उसको जी, पकड़ने की बात रही हो। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अब हुँ, आते हैं आपने जो पिन पॉइंट किया है कि जी, आतंकवाद पे काबू कैसे किया जाए। देखिए हुँ, आतंकवाद जो है सबसे पहले वो समाज से जुड़ा है। हुँ, वो भी चाहता है कि जो भोले-भाले लोग हैं वहाँ के उनके बीच में वो डिस्टर्बेंस पैदा करके, इनइक्वालिटी को पैदा करके पाकिस्तान के हक में वो जो ना-बराबरी की बात है हुँ, उसको आगे बढ़ा करके वो आगे बढ़े। ये आतंकवाद जो है ये हमने पुलवामा में भी देखा, हुँ, वहाँ भी चूक हुई। ये आतंकवाद हमने दूसरे एक फ़ॉर्म में मैनेजमेंट में भी देखा जहाँ बहुत बहुत चूक हुई, जहाँ रेलवेज़ में भी चूक हुई। तो हुँ। ये जो जो लेकिन जी, जी। आतंकवाद है, वो घूम फिर के ये जो है इसको मिटाने के लिए हमें जो वीवीआईपीज़ के खिलाफ में जो उनका उनकी सुरक्षा दी जाती है, मतलब वीवीआईपीज़ की सुरक्षा का मतलब है कि जी। अगर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ में पूरी की पूरी जनता खड़ी हो गई थी, तो वो उसको एक फ्री पैसेज इंडिया ने दिया और उसको आज भी 6-8 महीने से उसको मेहमान बना कर के यहाँ सुरक्षित रखा हुआ है हिंडन में पास हुँ। लेकिन राकेश जी मेरा सवाल जो था कि चलिए ठीक है, आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ कि आतंकवाद का कोई जो है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ना तो कोई मज़हब है, ना धर्म है। लेकिन अगर हम यही बात लेकर चलें तो आखिर आतंकवादियों ने जो नाम ले लेकर गोलियाँ मारी हैं हत्याएँ की हैं, क्या ये लगता नहीं कि कहीं न कहीं जो कहा भी जाता है कि भई एक तरफ कहीं नज़र आता है क्योंकि पूरे का पूरा मामला इससे जुड़ा हुआ है, बहुत सारे परिवार यहाँ पर उजड़ गए, तो ये किस तरह से आप देखते हैं कि क्या ये कोई मज़हब का मामला नहीं है? देखिए अगर ये मज़हब का मामला होता तो पूरा का पूरा कश्मीर इस समय जो है वो आतंकवादियों के विरोध में खड़ा है। हुँ, अगर ये मज़हब का मामला बिल्कुल नहीं है। जी, ये मज़हब का मामला होता तो जो जिन कश्मीरी लोगों ने इनकार कर दिया होटल वालों ने कि भई हम आपसे अब पैसा नहीं लेंगे। हुँ, हम हम घोड़े वाले या टैक्सी वाले हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। ये हुँ, मामला जो है ना बराबरी का और कब्ज़े की राजनीति का है। मैंने आपको हुँ, पहले भी बताया कि जैसे जी, एक बड़े चौकीदार विश का कब्ज़े करने की मंशा है ग्रीनलैंड पे, एक बड़े हुँ, चौकीदार के कब्ज़े करने की मंशा है कि 3 साल से लड़ाई चल रही है यूक्रेन में, उसने पैसा वापस नहीं किया है मेरा, हुँ, मेरे से
जो है हथियार खरीदता रहा है, अब हुँ, 500 बिलियन यूएस डॉलर यानी 500 अरब डॉलर का पैसा मैं वापस कैसे लूँ? तो वो उसका हुँ, आधा मैं पूरा का पूरा यूक्रेन ले लूँ और उसमें से का जी। तो आपका गैर बराबर जो दुनिया है उसके बीच में ये हमेशा लगा ही रहेगा। अब इसमें एक बार हम पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखा देंगे, हुँ, लेकिन जो हमारे यहाँ पे सुरक्षा है, जो हमने बार-बार कुंभ में भी देखी है, वो भी तो एक आतंकवाद है। सुरक्षा सिर्फ वीवीआईपीज़ के लिए है, जबकि टैक्स जो है वो गरीब आदमी भी देता है। तो भी हुँ, गरीब आदमी भी देता है। घर में हुँ, माचिस और मोमबत्ती में जब वो खरीदता है तो उसमें भी उसका इनडायरेक्ट टैक्स कटता है। हुँ, तो क्या उसको सुरक्षा का हक है या नहीं है? हुँ। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो पहलगाँव में जो सुरक्षाकर्मी नहीं थे, वहाँ होने चाहिए थे। सुरक्षा में बड़ी लापरवाही है, बड़ी चूक है क्योंकि सुरक्षा जो है वो सिर्फ़ कुछ चंद वीआईपी लोगों के लिए है। जी। हुँ, देखिए आपको याद होना चाहिए 6-8 महीने पहले 2023 में एक हुँ, एक बड़ा ही नामी-गिरामी ठग जो था वो गुजरात से आया उसका नाम था किरण पटेल। जी। और वो अपने आप को डायरेक्टर बोलता था और उसके कार्ड भी आते थे, वो डायरेक्टर के साथ-साथ उसको ज़ेड प्लस सिक्योरिटी मिलती थी। और वो हुँ, कश्मीर में 5 स्टार होटल में रहता था और रौब दिखाता था। हुँ, और हुँ, फिर मालूम पड़ा और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उसको धर दबोचा, मालूम पड़ा हुँ, ये तो ठग है। हुँ, तो यहाँ पर कहीं न कहीं चूक जो है वो वो कश्मीरियों में नहीं आम भारतीयता में कोई चूक नहीं हो रही है। चूक हो रही है जो सिस्टम है उसके अंदर जो जो हिंदू राष्ट्र का दम भरने वाले लोग हैं, उनके आपस में ही कंटेस्ट चल रहे हैं। हुँ, उनके आपस में ही डोभाल साहब जो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है और हमारे माननीय जो शाह जी हैं होम मिनिस्टर हैं, उनके बीच के जो टीम है उसमें ही कंटेस्ट चल रहा है। हुँ। तो तो अब आप आपने आपने शायद अपने चैनल में ये भी ज़रूर दिखाया होगा एक एमपी है निशान दुबे जी, जो जी, जी, जी। जिसने बिहार में ना अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की जगह बड़ी अय्याशी से बड़े-बड़े होटल में पुलवामा के पास गुलबर्ग में उसने बहुत बड़ा एक जलसा किया जी, और बिल्कुल। डांस किया। जी, राकेश जी आपने बिल्कुल याद दिलाया निशिकांत दुबे के बारे में। अभी हाल ही में निशिकांत दुबे ने सीजेआई के ऊपर भी निशाना साध दिया था, अदालतों के ऊपर निशाना साध दिया। तो क्या बीजेपी के जो नेता हैं, क्या ये पूरा माहौल ये खराब कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए अब जो शासन करने की टीम होती है, हुँ, जैसे एक क्रिकेट की टीम होती है, जी। उनको आपस में तालमेल बिठाना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो खुद आपस में ही एक-दूसरे को रन आउट करते हैं। हुँ। ये जो चीज़ें अ, आ रही हैं, ये दिख रही हैं हुँ, और ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि आपस में रस्साकशी चल रही है हुँ, और और उसका भुगतान जो है वो आम आदमियों ने, आम हिंदुओं ने जो जो वहाँ पे हनीमून मनाने गए थे, जो बेचारे यूएई से आए और वहाँ पर आकर के वो लोग स्वर्ग का मज़ा लेने के लिए गए थे, एक सुख हुँ, लेने गए थे। भाई हुँ, इस कुंभ में और इसमें क्या सिमिलैरिटी रही? कुंभ में और हुँ, इसमें सिमिलैरिटी ये रही कि इन्विटेशन है, जो न्योता है, जो माहौल का न्योता है, वो हमेशा सरकार ने दिया। सरकार ने हुँ। दावा किया कि जी हमने जो है डिमोनेटाइज़ेशन के बाद, नोटबंदी के बाद में कमर तोड़ दी है। आतंकवाद की। आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। फिर धारा 370 के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो वहाँ पर ये जो है हम लोग जो जो रेस्ट ऑफ इंडिया है, भारतीय है, वो वहाँ पर जाकर खुल्लम-खुल्ला कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं। आप बताइए आपको क्या कोई हिंदुस्तान में मिला आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद में जिसने ज़मीन खरीदी हो? अब मैं बताता हूँ कि 3 हज़ार हुँ, अरब डॉलर की नीलामी का जो रस्साकशी चल रही है, अडानी-अंबानी में चल रही है कि इस पे कब्ज़ा किया जाए और ये कब्ज़ा हुँ, तभी तभी पॉसिबल है मणिपुर हुँ, की तरह जब जब उसमें आपस में लोगों को जो उनका टूरिज़्म है उसको समाप्त किया जाए। हुँ, ये बातें मुझे कड़वी लग रही हैं, या आपको भी कड़वी लग रही हैं, हुँ, लेकिन ये सच्चाई जी। को छुपाना भी ठीक नहीं है। अभी फ़िलहाल अगर हुँ, हमें
पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो शौक से पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। लेकिन ये बॉर्डर और बाउंड्रीज का मामला है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का मामला है। सरहद हुँ, के पार वो लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वो वहाँ के देश प्रेमी लोग हैं, वो हुँ, वो फ्रीडम फाइटर्स। जी, हमारा ये मानना है कि कश्मीर हमारा है। जी। लेकिन क्या हम कश्मीरियों से प्यार करते हैं या कश्मीर की जमीन जो अडानी अंबानी के हक में चली जाएगी उसी से प्यार करते हैं? पीयूष हुँ, गोयल जी का आप 2 दिन पहले का आप अगर आप रिमार्क पे ध्यान देंगे तो उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ कहा है कि भाई देश प्रेम खत्म हो गया है 140 करोड़ इंडियंस के बीच में। जी, यही बोला था ना जी जी, उन्होंने? जी। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसा ही बयान था कि 140 करोड़ में सब लोग देशभक्त नहीं हैं या कमी है। लेकिन अब इसका अगर मनचंदा जी, अगर हम लास्ट में चल रहे हैं प्रोग्राम के, अगर इसका हम दूरगामी जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें किन-किन चीज़ों पे काम करना चाहिए ताकि ये आतंकवाद का जो फन है, ये दोबारा उठता हुआ नज़र ना आए? क्योंकि यहाँ पर देखिए मासूम लोगों की जान चली जाती है और यहाँ पर 25-26 जो परिवार हैं, वो यहाँ पर उजड़ जाते हैं, मातम उनमें पसर जाता है। तो क्या ऐसा होना चाहिए जिससे हम कम से कम आतंकवाद पे तो अंकुश लगा पाएँ? देखिए इसमें तरीके साफ हैं। जो गवर्नेंस का जो तरीका है उस वो 2 भागों में बँटा हुआ है। एक तो हुँ, वीआईपीज़ को कुंभ की तरह सुरक्षा दी जाए, उन पे खूब पैसा खर्च किया जाए। उनके पास में पैसा है तो उनको डायरेक्ट स्वर्ग जाने के लिए डुबकी लगानी है और अगले जन्म में स्वर्ग की जो लालच है, उसमें अगर उन्होंने गंगा में डुबकी लगानी है तो वो हेलीकॉप्टर में 50,000 उनके जेब में है तो वो पूरा हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। ऐसा ऐसी चूकें हमें लगातार दिखती रही हैं। तो एक है 90% जो मेहनतकश जनता है, जो हर देश की है, पाकिस्तान की भी है, इंडिया की भी है। वो उसकी सुरक्षा का ठेका कौन लेगा? उसकी सुरक्षा की हुँ, ज़िम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो हुँ, क्या वो अमीरों से कम टैक्स पे करते हैं? वो भी बराबर टैक्स पे करते हैं। तो जब तक ये खाई जो है ये भरी नहीं जाएगी, ये इसको काटा नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई एक बिल्कुल पॉलिसी निकल के आएगी जो पूरी तरीके से हर इंसान को जो भारतीय है, जो जो हुँ, किसी और देश का है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, उसका प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अगर अगर हमें जी। आतंकवाद से लड़ना है तो हुँ, ये लड़ाई ग्लोबल हो चुकी है। अगर हमें हुँ, गरीबी से लड़ना है, आतंकवाद से लड़ना है, अगर अगर हमें महँगाई से लड़ना है, तो ये सिर्फ़ इंडियन मसला नहीं है, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड का मसला है। अब हुँ, इसमें चाइना भी कूद सकता है। हुँ, क्योंकि चाइना ने बार-बार वार्निंग दी थी कि भई जो बॉर्डर और बाउंड्रीज़ का मसला है, वो आप हमारा भी आपस में नहीं है तो क्यों ना पाकिस्तान, इंडिया और चाइना मिल कर के इस पे बातचीत डायलॉग करके इसको प्रेम पूर्वक इसको सेटल किया जाए, लेकिन ऐसा जी। हुआ नहीं, इसको टाल हुँ, दिया गया। ये जो ये जो ज़मीन पे कब्ज़े का मसला है, ये तो 100 साल पुराना है। इससे पहले बॉर्डर और बाउंड्रीज़ होती कहाँ थी? हुँ, वासुदेव कुटुंबकम का जो कांसेप्ट है वो ये है कि पूरी दुनिया हमारी है। जी, ये जब नई चीज़ है तो इसमें हम अगर बिल्कुल अपना डाटा के साथ बैठे और अगली बार हुँ, आपको मुझे लग रहा है कि जी। इस शो में आप हम लोग बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि वो डाटा अभी हमारे हाथ में नहीं है, वो जी, जी। हमारे लैपटॉप्स में दबा अच्छा पड़ा है राकेश जी, हमारे। चलिए लास्ट में एक सवाल मेरा रहेगा आपसे कि इस समय कई सारे वीडियोज़, कई सारी खबरें इस तरह की आ रही हैं जहाँ पर देश के अंदर हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच में काफ़ी तल्खियाँ देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कई लोग जिस तरह से इसको अलग अंदाज़ में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, बयानबाज़ियाँ हो रही हैं। कई जगह पर हम देख रहे हैं कि मुस्लिम नाम सुनकर जो है कैब को वो कैंसल कर दिया जाता है। कई मुस्लिम जो घरों में काम करने के लिए आते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। कई मुस्लिम जो कोई और कार्य करते हैं उनका नाम पूछ के उस कार्य को बंद कर दिया जाता है। तो इसको लेकर क्या समाज में फिलहाल ऐसे चीज़ों पर अंकुश लगने के लिए क्या आपके पास उपाय है? किस तरह समाज को खड़े होना चाहिए? क्योंकि अगर इस तरह का माहौल बनेगा, तो कहीं न कहीं अराजकता का माहौल देखने को मिल सकता है। देखिए, जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो सिर्फ़ हम ज़मीन की बात या पहाड़ की या कश्मीर की या
या प्रयागराज की या इलाहाबाद की या मुंबई की या दिल्ली की बात नहीं करते। हम ज़मीन की बात के जी, अलावा हम 140 करोड़ लोगों की बात भी करते हैं। और मुस्लिम्स हमारे हमेशा ब्रिटिश रूल में बढ़-चढ़ के उन्होंने उन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो हमारे साथ खड़े रहे, जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम भाई हैं हमारे। तो ये एक शरीर के समान है, इसमें कोई आँख का रोल अदा कर रहा है, कोई कानों का रोल अदा कर रहा है, कोई आँखों से देख रहा है, कोई दिमाग का रोल अदा कर रहा है, तो सबको साथ मिलके चलना चाहिए। क्या जी, आपने जी। कभी सुना है कि आँखों और कानों में कभी झगड़ा हुआ हो? तो ये झगड़ा हुँ, तो हुँ। कराया गया है। हुँ। अभी हमें स्किलफुल चीज़ चाहिए और मेरी गाड़ी खराब हो जाए तो मुझे तो कोई मतलब नहीं, मुझे गाड़ी ठीक करानी है तो मैं तो जी। हिंदू मुसलमान नहीं पूछूँगा। मैं तो हुँ, उससे फटाफट गाड़ी ठीक कराऊँगा और आगे बढ़ूँगा। मेरा हुँ। एसी अगर खराब हो गया है, मेरे कूलर खराब हो गया, तो मैं उससे धर्म की बात नहीं करूँगा। तो चलिए राकेश जी आपसे बहुत सारी बातें हुई और किसी प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन फ़िलहाल जो जानकारी आपने साझा की है, वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है। में जिस तरह का जो संदेश एक साथ एक सूत्र में खड़े होना चाहिए क्योंकि ऐसे वक़्त पे जब तक देश साथ में खड़ा नहीं होगा, तब तक जो है दूसरी ताकतें जो हैं, बाहरी ताकतें जो हैं, हमें अलग करने का काम कर सकती हैं। इसलिए हमें चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हो, ईसाई हों या और तमाम कम्युनिटी हों, सबको मज़बूती के साथ में खड़े होना है क्योंकि जिस तरह राकेश सर ने कहा कि भारत अगर जिस्म है तो कोई उसकी आँख है, कोई उसके कान है, कोई उसका मुँह है, यानी कि अलग-अलग तौर पे अपना किरदार जो है वो अदा करते हुए नज़र आते हैं। राकेश जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। जी, दर्शकों का तमाम शुक्रिया जो जुड़े। आप लगातार बने रहें, हम ऐसे मुद्दों पे लगातार बात करते रहेंगे। धन्यवाद। जी, शुक्रिया।